गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारी जो ये वीडियो है वर्कशीट पे आधारित है। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जो वर्कशीट नियमित रूप से जारी की जा रही हैं उन वर्कशीट को मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। दो वर्कशीटें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वर्कशीट और ये 23 जुलाई 2021 को जो वर्कशीट क्वेश्चंस के रूप में जारी की गई, उन क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और ये जो वर्कशीट है वो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन पर आधारित है। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक में है। इस लॉस्ट स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे वर्कशीट के रूप में आए हैं। मैंने क्या किया है, आपको ये लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से लॉस्ट स्प्रिंग की लिंक आप ले सकते हैं और इस लेसन को स्टडी कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको सॉल्व करते हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके साथ ही एक सेकंड वर्कशीट है, तो 2 वर्कशीट मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहली वर्कशीट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर इज साहिब गोइंग विद अ स्टील कैनिस्टर इन हिज हैंड। अपने हाथ में स्टील कैनिस्टर लेकर साहिब कहाँ जा रहा है? तो साहिब कहाँ जा रहा है, देखिए, साहिब इज गोइंग ऑन हिज वे। साहिब अपने रास्ते पर जा रहा है टू द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ के रास्ते पर साहिब जा रहा है विद अ स्टील कैनिस्टर इन हिज हैंड। अपने हाथ में स्टील कैनिस्टर लिए हुए, तो हाथ में स्टील कैनिस्टर लेकर मिल्क बूथ की तरफ वो जा रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, Why was steel canister heavier to carry for साहिब than his plastic bag? कि जो स्टील कैनिस्टर है वो वजनदार क्यों था तुलना में साहिब के प्लास्टिक बैग के तुलना में? जो ये था कैनिस्टर, ये स्टील कैनिस्टर ये भारी क्यों था? इसको देखिए, ये लॉस्ट स्प्रिंग पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला है। तो देखिए क्यों भारी था। स्टील कैनिस्टर वॉज हैवियर टू कैरी फॉर साहिब देन हिज प्लास्टिक बैग बिकॉज स्टील कैनिस्टर उठाना साहिब के लिए भारी था प्लास्टिक बैग की तुलना में, क्योंकि द प्लास्टिक बैग वॉज हिज। जो प्लास्टिक का जो थैला था वो साहिब का था। एंड कैनिस्टर बिलोंग्ड टू द टी स्टॉल ओनर। और जो कैनिस्टर था वो किसका था? चाय की दुकान चलाने वाले मालिक का। इसलिए अब आपको ये लेसन में देखना होगा कि वहाँ पे एक लाइन आई थी कि ही इज़ नॉट हिज ओन मास्टर नाउ, कि वो अब खुद का अपना मालिक नहीं है, अब वो नौकर बन गया है। तो इसलिए जो प्लास्टिक बैग था वो तो साहिब का है और ये कैनिस्टर किसका है? कैनिस्टर टी स्टॉल के ऑनर का है। इसलिए जो कैनिस्टर उठाना उसके लिए भारी हो गया है प्लास्टिक बैग की तुलना में। और अगर वैसे देखें तो प्लास्टिक बैग वो है जहाँ पे कचरा बीन के कचरा उसमें इकट्ठा करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक हु सेड दीज वर्ड्स एंड वाई। कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये शब्द किसके हैं और क्यों कहे उसने? तो मुकेश सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द मुकेश ने कहे थे। बिकॉज क्यों कहे थे? इट वॉज हिज ड्रीम टू ड्राइव अ कार। क्योंकि उसका एक सपना था, कार चलाने का एक सपना था। तो इसलिए मुकेश ने कहा था कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, तो इसलिए मुकेश ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेशेस एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश की जो सोच है, जिस परिस्थिति में वो रह रहा है, अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से मुकेश की सोच अलग है। देखिए इस आंसर में हमने इसको क्लियर किया है कि उसकी सोच अलग क्यों है। मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट। मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। किस लिए अलग है? देखिए, मुकेश's एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। वाइल हिज फैमिली इज इंडल्ज्ड इन बैंगल मेकिंग। जबकि उसका परिवार चूड़ी बनाने में शामिल है, चूड़ी बनाने का काम करता है उसका परिवार, और ट्रेडिशन है ये उनका। परंपरागत रूप से फिरोजाबाद में जो परिवार रहते हैं वो चूड़ी बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन जो मुकेश है वो समथिंग डिफरेंट करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। इसलिए मुकेश का जो एटीट्यूड है अपने परिवार वालों से अलग है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज कस्टमरी फॉर अ डॉटर इन लॉ इन इंडिया? भारत में पुत्र वधू के लिए क्या प्रथा है, क्या उसका मतलब एक रिवाज क्या है, क्या चीज़ उसके प्रथा में शामिल है? देखिए क्या चीज़ शामिल है, जो चीज़ शामिल है उसकी प्रथा में, उसके रिवाज में जो शामिल है वो क्या है? ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर घूंघट लेके आना। व्हेन एल्डर्स ऑफ द फैमिली एंटर्स, एंटर्स नहीं करें इसको, एंटर करें। व्हेन द एल्डर्स ऑफ द फैमिली एंटर, जब घर के बड़े, जब घर के बड़े घर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ एस को ख़त्म कर देना क्योंकि हमारा ये कर्ता बहुवचन है, और ये यहाँ से फुल ये कॉमा भी हटा देना, कॉमा भी नहीं रहेगा। ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना। व्हेन एल्डर्स ऑफ द फैमिली एंटर, जब परिवार के बड़े प्रवेश करते हैं। इज कस्टमरी फॉर अ डॉटर इन लॉ, ये काम कस्टमरी है, ये काम रिवाज के अनुसार है। तो ये 5 क्वेश्चन आए थे, इसी में मैंने एक दूसरा और सॉल्व किया है, दूसरी वर्कशीट भी है। यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश बाय उमेश गुरु, सब्सक्राइब करें इसे, जिससे कि कक्षा 12 का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये देखिए, ये क्विज अभ्यास आया है 24 जुलाई 21 से और 30 जुलाई 21 के बीच का। तो ये क्विज अभ्यास, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फिगरेटिव लैंग्वेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए हुए प्रश्नों में अलंकार को पहचानिए। फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, सोन मीन्स बोना, इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं बोया गया था। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की है? अतिशयोक्ति, बात को बड़ा चढ़ा के कहा गया है। तो बात को जब बड़ा चढ़ा के एक्सेजरेट किया जाता है, बातों को बड़ा चढ़ा के कहते हैं, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति होती है। जैसे कोई ये कहे कि मेरी प्रेमिका चंद्रमा से भी सुंदर है, चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर है, तो बातों को बड़ा चढ़ा के, चंद्रमा अपने आप में बहुत सुंदर है लेकिन चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर है, बड़ा चढ़ा के कहा जाता है, तो फिर वो अतिशयोक्ति होती है। दूसरा देखिए, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, कि जो जीवन है वो चलती फिरती परछाई है, वॉकिंग शैडो है। तो यहाँ पे जीवन को रूप दिया है किसका? वॉकिंग शैडो का। जीवन को चलती फिरती परछाई का रूप दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? मेटाफर। इसको मेटाफर भी कह सकते हैं, मेटाफोर भी कह सकते हैं। तो मेटाफर का यहाँ पे यूज किया है, जीवन को चलती फिरती छाया का रूप दिया है यहाँ पे। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनमें जब एक चीज़ के गुण दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो वो मेटाफर का उदाहरण हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊँट के अंदर जो क्वालिटी है वो जहाज की क्वालिटी, जहाज जो पानी पे चलता है उसकी क्वालिटी ऊँट के अंदर आ गई है। ऊँट रेगिस्तान में चलता है, तो वहाँ पे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज का है, जहाज तो रूपक अलंकार वहाँ पे हुआ है। अभी देखिए थर्ड, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, कि जो रात है उतनी काली है जैसे काला पत्थर होता है। तो जहाँ पे लाइक और एज आ जाए और दो चीज़ों के बीच में तुलना हो जाए, दो अलग अलग चीज़ें हों, एक तरफ तो नाइट है यहाँ पे और एक तरफ ब्लैक स्टोन है, तो रात और काला पत्थर, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना लाइक और एज लगा करके हो जाए, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? सिमिली आ जाता है। जैसे मैं कहूँ माई लव इज लाइक अ रेड रोज, कि मेरी प्रेमिका एक गुलाब के फूल जैसी है। तो माई लव यहाँ पे प्रेमिका और गुलाब का फूल, लाइक और एज लगा के कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे सिमिली होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हर वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड्स, उसकी जो आवाज़ है सॉफ्ट है, बड़ी मुलायम है, लाइक सॉलिट्यूड्स, एकांत के जैसी एकांत की आवाज़ होती है। एकांत में आप देखते हैं बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ें आती रहती है, अच्छी अच्छी आवाज़ें आती रहती हैं, तो सॉलिट्यूड की आवाज़ जैसी होती है, निर्जन स्थान या एकांत की आवाज़ जैसी होती है, वैसी ही हर वॉइस, वैसी उस लड़की की आवाज़ है। तो यहाँ पे लड़की की आवाज़ और सॉलिट्यूड की आवाज़, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की गई है, और यहाँ पे लगाया क्या है? उसमें लाइक लगाया है। तो लाइक लगा करके दो चीज़ों की तुलना यदि होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है? सिमिली आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि पूरा जो संसार है वो एक रंगमंच है।
ये कक्षा 12 में पहले पोएम चलती थी इस साल से पहले, जिसकी पहली लाइन थी 7 स्टेजेस ऑफ मैन। तो ये पहली लाइन थी ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि पूरा संसार एक मंच है। तो यहाँ पे वर्ल्ड को किसका रूप दे दिया गया? मंच का रूप दे दिया गया है, संसार को मंच कहा गया है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप दे देना, वो क्या कहलाता है? मेटाफर कहलाता है। जैसे मैं कहूँ रमेश इज द लॉयन ऑफ आवर विलेज, कि रमेश हमारे गांव का शेर है, तो रमेश को वहाँ पे शेर का रूप दे दिया। अभी यहाँ पे वर्ल्ड को किसका रूप दे दिया? स्टेज का रूप दे दिया। तो वर्ल्ड को स्टेज का रूप दे देने पर यहाँ पे मेटाफर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन हेवन, कि आकाश में जितने तारे हैं उतनी विदाइयाँ दी, उतनी संख्या में। तो आकाश के तारे के बराबर की संख्या में विदाइयाँ देना किसी को, ये तो बड़ा असंभव सा है, अतिशयोक्ति है। बड़ा चढ़ा के कहा गया है बात को कि आकाश में जितने तारे उतनी विदाइयाँ दी, तो बड़ा चढ़ा के कहा गया है बात को, यहाँ पे फिर क्या है? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, द राइटियस शैल फ्लरिश एज द पाम ट्री। राइटियस, जो राइटियस हैं, सही चीज़ है, वो फ्लरिश, वो उन्नति करती है, प्रोग्रेस करती है एज द पाम ट्री। पेड़ के, जो पाम ट्री होता है, चीड़ का पेड़ या ताड़ का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष के जैसी उन्नति करती है क्या चीज़? राइटियस सेल, राइटियस, सही चीज़, लीगल चीज़, नैतिक चीज़, जो अच्छी चीज़ है वो प्रोग्रेस करती है पाम ट्री के जैसी। तो एक तरफ यहाँ पे पाम ट्री है और दूसरी तरफ यहाँ पे राइचियस, लीगल चीज़ कोई भी। तो लीगल चीज़ की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? पाम ट्री से की गई है। और लगाया क्या है? लाइक और एज में से एज लगाया है, इसलिए यहाँ पे क्या है? सिमिली है। देखिए एज यहाँ पे भी है, एज मैनी फेयरवेल एज देयर बी स्टार्स, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है कि उतनी, वो कह रहा है उतनी बधाइयाँ दी, संख्या बता रहा है ये, तो उतनी बधाइयाँ दी जितनी कि आकाश में तारे होते हैं। तो यहाँ पे तो अतिशयोक्ति है और यहाँ पे एज लगा करके उपमा अलंकार आया है, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट है, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई, कि यदि नदी सूख जाए, आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स, मैं इसे आंसुओं से भरने में समर्थ हूँ, आंसुओं से भर सकता हूँ नदी को। तो एक तरह का ये स्टेटमेंट है, वाई मैन, मनुष्य क्यों नहीं मनुष्य रो रो कर भी नदी को आंसुओं से भर सकता है। तो रो रो कर भर सकता है, तो मतलब अतिशयोक्ति है भाई नदी को भरना। तो ये यहाँ पे क्या है? हाइपरबल है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति का यूज़ किया गया है, हाइपरबल का यूज़ किया गया है, तो ये हाइपरबल है। तो ये मैंने यहाँ पे वर्कशीट लोड कर दी है, दोनों वर्कशीट मिलेंगे अगली वर्कशीट में। आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कक्षा 12 का पूरा सिलेबस वहाँ पे आपको मिलेगा। फ्लेमिंगो बुक और विस्टस बुक के सारे लेसन आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे, पोएम्स, लेसन्स। अब बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी डालने वाला हूँ, जो कि आपके लेसन्स पर आधारित होगी। और मैंने कहा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लॉस्ट स्प्रिंग का लेसन मिल जाएगा। उसकी लॉस्ट स्प्रिंग की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।